हेलो गाइस, नमस्ते, राम राम। आप सभी का स्वागत है नए व्लॉग पे। और व्लॉग स्टार्ट करने से पहले आज तारीख है 16 तारीख और रविवार का दिन है। तो सबसे पहले आप सभी को मैं ये कहना चाहता हूँ कि हैप्पी परशुराम जयंती। आज भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव है, तो हैप्पी परशुराम जन्मोत्सव। तो सभी उन्हीं की तरह बने। भगवान परशुराम जी जो भगवान विष्णु जी के अवतार थे, उनके जैसा बने, उनके जैसा शिक्षित होएं, उनके जैसा सक्षम होएं और जीवन में आगे बढ़ें। तो अभी क्या है, अभी चलते हैं, दुकान पे जाना है अपने को। और पंडित जी महाराज आ रहे हैं एक महाराष्ट्र से, और एक पंडित जी महाराज आ रहे हैं हमारे गांव से, जो हमारे गांव का मंदिर है, उनके पुजारी हैं। तो मेल मिलाप होता रहता है, तो उनका आ जाना हुआ तो बोले कि चलो वही मिल के जाता हूँ। तो वो आ रहे हैं यहाँ पे, तो उनसे मिलेंगे। और अभी जस्ट लेके आता हूँ दुकान से नमकीन वमकीन लेके आता हूँ उनके लिए। तो चलो चलते हैं, लेट नहीं करते ज़्यादा। बेटे हाँ अंकल जी। 96 की नमकीन होगी, 20 के बिस्कुट हो गए। हाँ ये ले लिए। यो छानवा का यो हो ये गया। ले लिया भाई सामान। अब अंकल को पेमेंट कर देते हैं बस। मैं इसमें कर देता हूँ अंकल जी वो बारह पेमेंट है। बारह ले लिया भाई सामान सुमून ना। अब चलते हैं घर की तरफ, जब तक पापा जी लेके आ जाएंगे उनको, पंडित जी को। तो चलो चलते हैं घर की तरफ। एक बात समझ नहीं आती यार, पता नहीं क्या हो के रहेगा। इतनी ज़्यादा गर्मी है, अभी मैं चल रहा हूँ रास्ते में, देखो इतनी धूप है ना, बहुत ज़्यादा धूप है। और ये मेरे हाथ जो है यहाँ से पूरे ऐसा लग, वो लू सी लग रही है, जल से गए हैं बिल्कुल हाथ। बाइक पे चल तो रहा हूँ मैं, पर ये बिल्कुल जल गए हैं। ये देखो, एक भी बंदा मेरे पीछे की तरफ देखो, मुझे तो देखते ही रहा करो, पीछे की तरफ देखो, एक भी बंदा नहीं दिखाई दे रहा सड़क पे। एक भी बंदा नहीं। और अभी सिर्फ कितने बजे हैं? 11:30 12 बजे हैं, एक भी बंदा नहीं दिख रहा सड़क पे। और आगे की तरफ भी देखो, एक भी बंदा नहीं दिख रहा। इस साइड में कुछ गिने चुने मजदूर हैं, वो भी एक दो, एक बंदा खड़ा है, एक बंदा काम कर रहा है। नहीं तो मतलब इवन कंस्ट्रक्शन साइट्स में भी बंदे इस टाइम नहीं है। दोपहर शाम सी को करते हैं लोग, या रात को करते हैं काम। गर्मी का तो भाई तोड़ ही हो रहा है, बिल्कुल बुरा हाल। चलो फिर घर चलते हैं, अभी लेट नहीं करते। ये देखो यहाँ पे अक्सर, अभी मैं घर के पास आ गया हूँ तो एक चीज दिखाता हूँ। यहाँ पे अक्सर पेड़ के नीचे और इस साइड यहाँ पे वे ताऊर बैठे रहते हैं। कम से कम 25 30 गांव के। बढ़िया लगता है, थोड़ा थोड़ा माहौल बना रहता है, अपने बैठे रहते हैं बेचारे। पर गर्मी इतनी है कि ताऊर भी घरों में बैठे हैं अभी इस टाइम, कोई नहीं है यहाँ पे। कुरकुरे आपके बंद है ना, आपको पता है ना, ज्यादा कुरकुरे। हाँ ये कुरकुरे पुरकुरे कुछ नहीं खाना। चीज अभी देंगे, मम्मी देंगे, अभी देंगे। ये कुरकुरे वुरकुरे नहीं खाने बेटा। तो मैं जब तक पानी पुनी पी लेता हूँ थोड़ा। घर पे आ गया हूँ, चाबी भी नहीं रखी, ये भी मेरे पास ही है। और एक वीडियो डालनी है, अभी लगभग एडिट हो गई है, मच्छरों वाली। तो वो बस डलने वाली है। उसको डाल के और फिर जब तक आ ही जाएंगे महाराज जी पंडित जी यार, फिर उनके पास बैठते हैं, बैठ के थोड़ा बहुत वार्तालाप करते हैं। और कोशिश करूंगा कि जब ये वीडियो एंड करूं तो भगवान परशुराम जी के बारे में कुछ बताऊं, ताकि आप इसको फॉरवर्ड भी कर सकें, जिन्हें नहीं पता तो वो भी थोड़ा बहुत जान पाएँ। क्योंकि बहुत ही कमाल का जीवन है उनका। और आज भी कहते हैं कि जो 8 या शायद 9 चिरंजीवी हैं, अगर मैं गलत हूँ कि उनका नंबर कितना है तो आप नीचे लिख सकते हैं कमेंट में। तो वो जो चिरंजीवी हैं वो आज भी जीवित है, जिनमें हनुमान जी हैं, भगवान परशुराम हैं, हनुमान जी हैं, भगवान परशुराम हैं, अश्वत्थामा जी हैं, और शायद सप्तऋषि हैं। तो 7 तो ये हो गए, 8 9 9 हो गए अराउंड अराउंड। और तो ये हैं, ये सारे के सारे चिरंजीवी हैं जो आज तक भी जीवित हैं। और मतलब चारों युगों के अंत तक जीवित रहेंगे, और उसके बाद भी जीवित रहेंगे। तो ये कहते हैं बिल्कुल एट ए टाइम, मतलब डायरेक्ट सुनते हैं सारी चीज़ें। जैसे अभी बागेश्वर बाबा जी जो हैं वो हनुमान जी के जो भक्त हैं, तो वो भी ऐसे ही बताते हैं, तो बिल्कुल सही बताते हैं। क्योंकि मेरे भी खुद के भी एक्सपीरियंस रहे हैं। आगे आगे जैसे जैसे हम लोग व्लॉग्स बनाते जाएंगे तो कभी कभी बताऊंगा ऐसे कुछ एक्सपीरियंस हमारे साथ भी हुए। तो उन्हें भी धीरे धीरे लॉग करते रहेंगे, क्योंकि इसका मतलब ही होता है ना, वीडियो लॉगिंग, लॉग करना वीडियोस में अपनी बातों को। तो खैर बताऊंगा। तो अभी पहले एक बार एडिटिंग कर लेता हूँ, और उन जो पंडित जी आने वाले हैं उनका स्वागत कर लेते हैं। तो भाई ये आ गए हैं महाराज जी, और ये रहा गोली। नमकीन चट करने लग रहा है, साइड में उसको अलग से दी हुई है। तो महाराज जी आ गए हैं, और जो महाराज जी हैं उनका नाम है महाराज मोनीदास जी। और महाराज जी जो है हमारे गांव के, जो मेरा गांव है उसके मुख्य पुजारी हैं। और ये नाथ संप्रदाय से बिलोंग करते हैं महाराज जी। इसको अंदर तो करते बहुत ही हैं अच्छा यहाँ पे। लगता है भाई।
घर में कोई साधु संत ऐसे आ जाए ना, तो घर का माहौल ऐसा हो जाता है जैसे कि बस पूछो ही मत। एक पॉजिटिव एनर्जी सी आ जाती है घर में। तो बाबा जी अभी थोड़े दिन पहले गए थे, वैष्णो देवी गए थे, तो मम्मी जी बड़ी खुश हो रही हैं, सभी बहुत खुश हैं। तो वैष्णो देवी से आए थे अभी थोड़े दिन पहले, तो महाराज जी बोले कि यार मैं वैष्णो देवी से आया, तो मैंने सोचा कि मिल लेता हूँ बच्चों से, कैसे हैं सब, और उन्हें भी बताता हूँ एक्सपीरियंस कैसा रहा कैसा नहीं। तो हमने बोला ठीक है महाराज जी आ जाइए। और एक्चुअल में क्या है, एक हमारे गांव के ही मतलब वो हैं रिलेटिव्स, उनकी उनको चोट लग गई है, मतलब गांव में से ही हैं, तो उनको चोट लग गई है, उनसे भी मिलने के लिए आए हुए हैं अभी महाराज जी। तो अभी यहाँ पे सब के सब, चलो भाई चलते हैं, महाराज जी को छोड़ाते हैं एक बार। धूप बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा धूप है। अब महाराज जी मिल लिए, अब कोई हॉस्पिटल में एडमिट है, उनसे मिल के आएंगे। चलो भाई चलते हैं, चलो भाई चलते हैं। चीरा दे देते हैं कान में। हाँ जी महाराज जी। वो महाराज जी देते हैं। हाँ जी। तो वो मतलब ऐसे नाथ संप्रदाय में ही होते हैं हाँ सारे। जी, नाथ जी होते हैं। नाथ जी हम भी हैं। हाँ जी, हाँ जी। हम ओगड़ नाथ जी हैं। अच्छा। हाँ जी। और जो चीरा देते हैं महाराज जी, वो वाले कौन से होते हैं? कनपाड़ा नाथ जी बोलते हैं उसको। अच्छा, फिर उसमें फर्क क्या होता है महाराज जी, कुछ फर्क कारण होता है इसका? उसका मतलब कि उसको मोर मिल जाती है। अच्छा। तो हमारे से ऊपर उसमें आ जाते हैं। तो फिर उनके और भी कुछ नियम और वो हो जाते हैं नियम ना? तो दोनों के एक जैसे होते हैं, पर कर्म डबल हो जाते हैं। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। उनकी मानता डबल हो जाती है। जो अपने योगी जी हैं, जो वो भी तो मतलब कान पड़ा ही है, मतलब वो भी संत महाराज हैं। हाँ। उनकी भी कृपा बाबा जी। वो भी देवता आदमी हैं आप लोगों सभी के सभी। बाबा जी योगी ने जो कर्म कर दिया नहीं जी, आज तक कोई नहीं कर पावा। ये तो है ही महाराज जी, बिल्कुल। यूपी के अंदर इतनी शांति है कि हम कुछ कह नहीं सकते। जी महाराज जी, आज देख लो, आज भी तो शांति कर दी। आज भी, और आने वाला समय में कह रहा हूँ मैं, जहाँ ये नहीं कहना मैं इसका, मोदी। हाँ जी। मोदी की जगह पे अपना योगी आएगा। हाँ, क्योंकि वो जवान भी हैं और फिर उनके बाद उत्तराधिकारी वही है एक तरीके से। पर जो कर्म वो कर गया नहीं, वो हर एक की बस की बात नहीं है। नहीं है महाराज जी, ये आप ही लोग हैं कि महाराज जी हैं? उनके बाद ये परमात्मा का कोई लेख होता है जी, जो यहाँ के पता नहीं किस बहाने में किस रूप में आके करना पड़ता है। जी, ये नहीं पता किसने क्या करना है। जी महाराज जी। ये उस परमात्मा की लीला है। जी। ये आपके हाथ से करा लो, किसी महात्मा के हाथ से करा लो, किसी के भी हाथ से कोई अच्छा कर्म हो जाएगा। जी महाराज जी। किसी ने नहीं पता था भाई ये कर्म भी होना है। नहीं, सब परमात्मा की लीला है। लीला ही है महाराज जी। बताओ, कहाँ वो उत्तराखंड में उनका जन्म हुआ, फिर वहाँ से वो पढ़ भी इतने रहे हैं कि हम कुछ कह भी नहीं सकते। इतनी पढ़ाई कर किया है योगी जी ने। हाँ, बहुत ज्यादा पढ़ाई की है उन्होंने। और आज देख ले भगवान ने, देख कहाँ बना बिठा रखा है गुरु महाराज की ऐसी राजगद्दी दे रखी, ना किसी चीज का वो है। हाँ जी। राम मंदिर कोई नहीं बना सकता था भगत, बिल्कुल नहीं बना सकता। ये उनकी माया जो आज राम मंदिर बन के तैयार हो गया। नहीं, बिल्कुल उनकी वो कृपा है महाराज जी। तो उनकी माया है। नहीं, आपने जो बात ये बिल्कुल कही ना, उनके मतलब वो पवित्र ऐसी आत्मा है और प्रभु की कृपा है ना उनके अंदर। कोई एक तो होता है, बहुत से महात्मा ऐसे होते हैं, लालच होता है। हाँ। बहुत तरीके के इंसान है। 5 उंगलियां भगत एक समान नहीं है, इसमें अच्छा भी माड़ा भी। हर समय ज्यादा कर्म ही ये इस कर्म में होता है बाबा की कृपा से। बिल्कुल सही कह रहे हो महाराज जी। बस जब किसी कर्म के लिए चले हो, जैसे हम महात्मा जी हैं, जैसे भी अच्छे माड़े, अगर हम अच्छा करेंगे तो अच्छा कहलाएंगे, अगर हम माड़ा करेंगे तो हमारे को माड़ा भी मिलेगा। ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, ये सबको मिलता है। जैसा बीजेगा ऐसा काटना पड़ेगा। बिल्कुल सही। अगर हम भक्ति अच्छी कर जाओगे, कोई ना कोई भगवान का ऐसा आशीर्वाद मिल जाओगा, किसी का भला हो जाओगा। जब हम कुछ करेंगे नहीं तो फिर फायदा की है। सही कह रहे हैं महाराज जी। ये तो उसकी लीला है। अच्छा कर्म करो। हाँ, अच्छा करो। अगर कोई एक इंसान को हम ये रास्ता बता रहे, नहीं भाई इस रास्ते पे चलना आपके लिए अच्छा होगा, और वो कह रहा भाई ये रास्ता मैं चुनूंगा, ये मेरे लिए अच्छा है, और आने वाला समय उस रास्ते को वो याद करेगा जो हमने बताया है। वो आगे जाके परेशान होगा। जब उसका मोड़ आएगा नहीं, उस मोड़ पे वो दुखी हो जाएगा, तो उसको याद आएगी कि किसी ने कुछ बोला था कि इस रास्ते पे चलेगा तो ये मिलेगा, इस रास्ते पे चलेगा तो ये मिलेगा।
अगर मैं उस रास्ते पे चलता तो मेरे को बड़ा अच्छा रहता। जी महाराज जी। तो उसका जब समय आता नहीं, जब ज्ञान मिलता है, और जब समय निकल गया फिर क्या, फिर तो कुछ भी नहीं प्रभु। तो समय की मार है, जो समय पे जो मिल जाए नहीं, वो बहुत ही अच्छा है। तो भाई इसी प्रकार की ना बहुत सारी बातें हमारी हुई महाराज जी के साथ, क्योंकि संत महात्माओं के साथ जब भी बैठते हैं ना तो उनसे कुछ ना कुछ अच्छा ही सीखने को मिलता है। और सच्चाई यही है कि जैसी संगत होती है वैसी रंगत होती है। तो बहुत सारी ऐसी बातें करी, और भी कई घर से रिलेटेड बातें करी हम लोगों ने, और भी कहाँ हो, कैसे कर रहे हो, अगला क्या प्लान है महाराज जी का, कहाँ पे घूमने जाएंगे, किधर जाना है। तो ऐसी बहुत सारी बातें हमने करी। और भाई अगर आपको वीडियो यहाँ तक आपने देखी है ना तो ऑब्वियस बात है कि आपको अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। इतनी आस्था है, साधु संत आ जाओ, कोई मंदिर हो, इतना वो है नहीं भगत। सच्चाई बता रही हूँ, अपने गांव के अंदर नहीं, मैं अपने परिवार की वजह से रुका हुआ हूँ। जी जी महाराज जी। देखो, हमने किसी चीज की वो नहीं है कि अगर हम कोई से भी कोने में चले जाते नहीं, परमात्मा की ऐसी लीला है कि सब कर्म अपने आप ही ऑटोमेटिक ही बनते चले जाऊंगा। महाराज जी हमारा तो देखो ना, जो मेन जो वो है, ठीक है चलो हम जीवन यापन कर रहे हैं, जीवन जी रहे हैं, पर जो हमारा मेन मकसद है हमारे जीवन का, हमारे लिए जो स्पेशल भगवान ने लिख के दिया हुआ है, वो हमारा यही है कि हम पैसे दिले धन दौलत किसी भी प्रकार से सनातन की रक्षा करें। और जो सनातन के योद्धा है ना, जैसे आप हैं, आप लोग हैं जो रास्ता दिखाने वाले हैं, उनकी रक्षा और उनका मार्गदर्शन लेते रहना, यही हमारा मुख्य कर्तव्य है। और सच्चाई भी यही है यार, इसके अलावा और है ही क्या जीवन। एक दिन हम लोग आते हैं, काम करते हैं और फिर चले जाते हैं। और जैसे अभी आप भाई की वीडियो देख रहे हो, एक दिन ये भी इसी तरीके की स्टोरीज़ और रिकॉर्डिंग रह जाएंगी आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए, कि कभी हम ऐसे थे, ऐसे हम लोग काम करते थे। तो यही चीज़ें हैं, इन्हीं के सहारे चलना है। और ये संत महात्मा ही वो लोग हैं जिनका मार्गदर्शन में अगर व्यक्ति चलता है तो उसका जीवन सफल होना तय है। तो चलो आगे सुनते हैं थोड़ी और बातें। बहुत सा ऐसा, जैसे गरीब कन्याओं की शादी होती है, उसमें थोड़ा सहयोग दे दिया। देखो, कराना तो उसने ही है जी एक नाम होता है ये भगत जी, हर एक की बस की बात नहीं है कर्म करना। जी महाराज जी, सही कह रहे हैं आप। ये तो उसकी लीला है जिसके हाथ से कराना है। आज देख, मैंने आज 3 दिन हो गए आपके घर पे आने की, मैंने बहुत 2-3 दिन से सोच रहा था, मैं कहा चालू। जी उस दिन मैं भोजन करके प्रसाद भी दे के आया था मैं। जी। उस दिन मैं गड्डी लेके आया था। तो भाई सुनिए, आपने बहुत सारी चीज़ें, ज्ञानी लोगों के साथ बैठते हैं ना तो ज्ञान की चीज़ें ही मिलती हैं। और एक मिनट, थोड़ी नॉइज़ ज़्यादा है। जो वो कहते हैं ना, जैसी संगत होगी वैसी रंगत होगी। तो महाराज जी को तो भाई छोड़ दिया अभी हमने यहाँ पे हॉस्पिटल में, कोई गांव से आए हुए हैं, वो बीमार थे तो उनसे मिल रहे हैं महाराज जी। तो अभी चलते हैं, जो अपने दूसरे पंडित जी हैं उनसे मिलने चलते हैं, उनको भी लेना है घर से। अब गाड़ी कहाँ खड़ी कर दी चेतन ने, मुझे पता नहीं लग रहा, फ़ोन करता हूँ एक बार उसके पास। गाड़ी तो पीछे ही खड़ी हुई थी, मिल गया। तो अभी चलते हैं। कोई दिख तो रहा नहीं, हवा वाला, या मशीन भी बंद सी दिखे, या मशीन भी ना चल रही, देख ले एक बार। ये पंपों पे यार हवा के लगा तो रखे हैं, पर ये चलते तो है नहीं। ये देखो बंद पड़ा है अभी भी, ये कोई है ही नहीं ना हवा वाला कोई। ऐसा सिस्टम है इनका। चलो देखते हैं, दूसरे पे चलें फिर, और क्या करें। कुछ पैसे भी निकलवा लिए एटीएम से, चलते हैं, क्योंकि भाई खर्च होते रहते हैं, और घर पे दे देंगे और भी कई जगह देने हैं, तो कुछ पैसे भी निकलवा लिए। चलो चलते हैं अब आगे की तरफ। मेरा नहीं पंडित, दिल्ली नहीं है, नोएडा। तो भाई पंडित जी आ गए हैं दूसरे वाले, महाराष्ट्र से। और वैसे एक बात तो है, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है कि हमें आज परशुराम जन्मोत्सव के दिन इतने बड़े बड़े जो महाराज हैं, ब्राह्मण हैं, उनके दर्शन हो गए, और इससे बढ़िया क्या होगा। तो यहाँ से मिल के पंडित जी अब चले गए हैं, तो वो भी चले गए हैं। बड़ा ही अच्छा लगा, आज का दिन लगभग काफ़ी अच्छा रहा। तो हाय, अब हम लोग बाहर खड़े हैं, देखते हैं थोड़ी देर घूमे फिरेंगे। ये हो लिया तैयार जूते वूते पहन के चलने के लिए छोटा बेबी कि मुझे घुमाने ले चले। तो चलो दोस्तों, ये तो था यार आज का दिन और आज का व्लॉग। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए टेक केयर
और अपना ध्यान रखें। और अब गोली की बात सुननी पड़ेगी, इनको घुमाने लेके चलता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। अभी जाके इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिन्होंने नहीं किया है, और प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।